हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका ट्रेडिंग जोन में। मेरा नाम है भाविक और हम लोग रोज़ इस टाइम पे न्यू ईयर सेशन में लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो आज भी मार्केट का एनालिसिस करके ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। तो पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं। मार्केट में एक जैसे मैं बता रहा था ना, सैटरडे के दिन आप देखोगे तो मूव बहुत ही कम होने का चांसेस होता है। कभी संडे के दिन मूव हो जाता है, बट सैटरडे के दिन बहुत कम मूव होता है। तो ये आपके सामने ये सैटरडे का कैंडल है और ये जो देख रहे हो ये संडे का डे कैंडल है। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है। ये लेवल मैंने कल से मार्क करके रखा हुआ है, आपके सामने ही मार्क किया था। और ये लेवल से मार्केट जो है वो वापस उठ रहा है। कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मूव यहाँ से आया है। ठीक है, अपन देखो एक ब्लैंक चार्ट लेके उसके ऊपर एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे। देखो ये दोनों ही लेवल, ये दोनों लिक्विडेशन का लेवल है। ये दोनों लेवल कहाँ से आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेवल हमने कल लगाए थे, दोनों ही लेवल। और मैं बताऊँ ना तो कल मार्केट कहाँ था। कल मार्केट इस जोन में था। हमने ये जोन ट्रेड करने का ट्राई किया था। हमने ट्रेड कल नहीं लिया था, मैं जोन दिखा करके गया था। तो ये जोन को हमने अवॉइड किया था कल, ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बन रहा था। ये दोनों अपर साइड और लोअर साइड के लिक्विडेशन के मैप के बेस के ऊपर हमने ये दोनों लेवल निकाले थे। नीचे में 63,888 और ऊपर साइड में 64,437। तो ये दोनों लेवल आज भी हम रीवेरीफाई करेंगे कि कैसा है। और मैंने आपको कल ये लेवल दिया था, देखो नीचे में, कि ये पहला लेवल और ये दोनों लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो यहाँ से देखो मार्केट एक बाउंस बैक कर रहा है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, आपको मालूम हो तो, कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक नहीं करेगा, ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। ये लेवल या तो फिर ये लेवल पे आएगा। तो आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। अगर आप ऑल ओवर देखोगे ना तो मार्केट ऊपर से गिर रहा है। मार्केट जो है अपने हाई से गिर रहा है। ये छोटा बाउंस बैक है। अगर ये लेवल को निकाल देता है तो ये नीचे तक आ सकता है, ये लेवल तक। तो हमारे दो व्यू है यहाँ पे। एक तो अगर ये मार्केट ये लेवल को निकालता है, जो पिछला लो है वो निकालता है, तो हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते हैं पहले। अभी जो मार्केट है वो नीचे से बाउंस बैक कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कल जो अपना लेवल बनाया था, कल अपन इस लेवल पे मार्केट को देख रहे थे कहीं ना कहीं। तो सॉरी, कल जो अपन ने ये कैंडल पे ट्रेड किया था, ये वाले कैंडल पे ट्रेड हम देख रहे थे, तो वही लेवल पे आज मार्केट है। ऊपर जाके ऊपर की लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ कहीं पे मार्केट जो है बाउंस बैक कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल है, ओके।
सॉरी गाइस, एक्चुअली क्या होता है ये ना ये कॉल वॉल कभी आ जाते हैं और उसके बाद मैं ना स्ट्रीम को देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना मैं यूज़ टू नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, लाइव और इन सब से मेरे लिए भी नया है। तो मुझे ना कल भी ऐसा हुआ था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैंने चेक नहीं किया, तो आधे वीडियो में स्क्रीन ही नहीं आया। और देखो अपन इस लेवल से ट्राई करेंगे, तो नहीं हूँ इन सब चीज़ों मैं देख रहा हूँ बाहर खाली। ठीक है, तो देखो ये लेवल्स के नीचे अपन सेल का ट्रेड लेंगे और मैं बताऊँ कहाँ तक अपन ले सकते हैं। ये 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर के कैंडल में 700 का लेवल, 850, 700, 150 पॉइंट ही है। 15 मिनट के लेवल पे दिखते हैं। देखो ये है ना, ये ऑलरेडी लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ये लेवल जो है उसके ये नीचे लिक्विडिटी लेके ऊपर आया। तो यहाँ पे अगर वो गिरता है ना तो हमें रीटेस्ट का वेट नहीं भी करेंगे ना, तो अभी हमें एक पहला 150 पॉइंट तो मिल सकता है। हो सकता है वो 150 पॉइंट के बाद एक पुल बैक आए, तो वो पुल बैक अगर सस्टेन कर गया, मतलब वो पुल बैक को मार्केट निकाल दिया वो लेवल को, तो फिर नीचे एक अच्छे मूव नीचे की साइड आ सकता है। चांसेस यहाँ से ऊपर का भी है, बट ये कैंडल जो है अभी 15 मिनट का, ये कैसा क्लोज होता है उसके ऊपर है। ये 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ना यहाँ कहीं पे, तो नीचे के साइड जा सकता है, क्योंकि मार्केट पिछले 2 घंटे से गिर रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी ये नीचे आ जाएगा। कल का ये लेवल है, कल भी इसी लेवल से मार्केट अप गया था, बट कल का जो डाउनफॉल था ना वो छोटा था। आज ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके आया है। एक बार अपन लिक्विडिटी मैप भी देख लेते हैं। कॉइन ग्लास हीट मैप। देखो कल हम जो देख रहे थे, ये वाली लिक्विडिटी हम देख रहे थे कल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली लिक्विडिटी कल देख रहे थे कि ये लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट नीचे आया तो नीचे आ सकता है। तो ये वाला लिक्विडिटी हम इस पे डाउनफॉल का ट्रेड के लिए बात कर रहे थे, बट वो डाउनफॉल बहुत लेट आया, मतलब कल नहीं आया और कल आता भी नहीं है सैटरडे। तो सैटरडे तो टाइम पास ही हुआ। आप देखोगे रात को वो लिक्विडिटी लिया उसने, वो लिक्विडिटी रात को लिया। ये कैंडल जो है ना वो विंग पे दिख रहा है, तो ये लिक्विडिटी लेके मार्केट अभी 6 बजे गिरा है। एक चुल में ट्रेड था यहाँ से, बट ये जो उसने इसी लेवल के ऊपर अप डाउन किया तो यहाँ पे सबको निकाल दिया एक्चुअल में। तो अभी आप देखोगे ना तो मार्केट की जो लिक्विडिटी है, आप सिंपल देखो तो मार्केट की लिक्विडिटी नियर बाय कहाँ है। मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा ट्रेड सेलर और बायर चाहिए, तो मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा 63864। तो ये लेवल मार्केट का नज़दीक का लेवल है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे लिक्विडिटी है वो 200 पॉइंट के लेवल पे लिक्विडिटी, और अच्छी लिक्विडिटी जो है वो 650 के लेवल पे है मोटा मोटा। तो ये 650 का लेवल जो है मार्केट से 400 पॉइंट ही दूर है जहाँ पे अभी मार्केट है,
और अपर साइड में लिक्विडिटी मार्केट का है वो 6800 या 900 के लेवल पे है, अच्छी लिक्विडिटी। तो अपर साइड में जाने की बजाय मार्केट जो है वो नीचे ही आने का ट्राई करेगा। ये सब लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है 63,300। तो 700 पॉइंट का मूव कोई बड़ा मूव नहीं है। ऊपर साइड में 700 से भी ज़्यादा का, ऊपर में भी 700 का मूव पे भी इतना लिक्विडिटी नहीं है। तो ये मार्केट मोस्टली नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। ये 24 आवर का चार्ट है। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विडिटी आपको देखना है बड़े चार्ट के ऊपर तो आप ऐसा भी देख सकते हो। तो आपको बड़ा लिक्विडिटी किधर है वो दिखेगा 64,850। तो ये हमने आई थिंक ऑलरेडी मार्क किया हुआ नहीं है, कर लेते हैं अपन। मार्केट का बड़ा लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अभी ये लेवल पे लिक्विडिटी नहीं है, ये लेवल पे लिक्विडिटी नहीं है, बट ये लेवल के लिए हमने रखा है लिक्विडिटी अभी यहाँ पे है। अपर साइड में मार्केट जाएगा तो ये लेवल की लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। और नीचे में जो लिक्विडिटी है ना वो 63,700 से स्टार्ट हो जाती है और छोटी छोटी लिक्विडिटी है, बट अच्छा वॉल्यूम है नीचे की साइड में। आप देखो ना तो ये सारा लिक्विडिटी है, बट वो नियर बाय है। मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे नियर बाय ट्रेड कर रहा है। 700 तक जाएगा, जैसे ये लेवल आ रहा है ना, यहाँ पे देखो आपका कैंडल स्टिक मतलब प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी मैच हो रहा है। 700 का लेवल कहाँ पे है, ये आपका एक सपोर्ट भी है ऑलरेडी और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। तो ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है और यहाँ से गिरा तो ये सारा ही लिक्विडिटी मार्केट जो है वो लेगा। ये यहाँ तक का 63,100 तक का लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है, ये सब लिक्विडिटी मार्केट ले सकता है। तो चांसेस इज़ हाई कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अप साइड का लिक्विडिटी यहाँ से दूर है 780 पॉइंट अप साइड। और डाउन साइड की लिक्विडिटी जो है, पहला लिक्विडिटी 350 पॉइंट पे और 500 पॉइंट पे। तो ये दो लिक्विडिटी नज़दीक है, तो मार्केट क्या करेगा, नज़दीक की लिक्विडिटी लेने का ट्राई करेगा। और 2 घंटे से मार्केट गिर भी रहा है, तो पहला कोशिश ये करना चाहिए कि मार्केट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। मतलब जिस मार्केट का जो एक बोलते हैं ना कि मार्केट का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के साथ आपको रहना चाहिए हमेशा ट्रेड करने के लिए। और उस ट्रेंड के साथ रहने के लिए पुल बैक का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ होता है। तो यहाँ से ये पुल बैक भी अच्छा है, पुल बैक के बाद मार्केट गिर रहा है, बट गिरने के बाद हम ये लेवल का ब्रेकआउट का इसलिए वेट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ नीचे से एक ट्रेड लेंगे। कहाँ तक लेंगे, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है 63430, पहला टारगेट हम 700 पे रखेंगे। ये पहला टारगेट होगा, छोटा ट्रेड ही बनेगा वॉल्यूम की वजह से। और उसके बाद जो है और 400 यहाँ तक ये ट्रेड हम करने का ट्राई करेंगे। संडे है आज, तो देखो ये जो भी कैंडल ब्रेक करेगा उस पे हाई पे फर्स्ट ये रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट, ये रहेगा 1GM 4.5, दूसरा टारगेट 1GM 5 का ये रहेगा। तो ये ट्रेड करने का हम ट्राई करेंगे। मैं आपको इस पे भी डाल के दे देता हूँ अपना टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम चैनल अपना फ्री है, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई अकाउंट ओपन करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल आप ये QR कोड से स्कैन करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। QR कोड इसलिए रखा है कि कोई दूसरे फेक चैनल पे आप जुड़ नहीं जाओ, आपको ऑथेंटिक अपना। देखो ये पहला यही रहेगा और दूसरा ये अपना ट्रेड होने वाला है। ये स्टॉप लॉस है, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके हाई पे लगाएंगे, हो सकता है यहाँ तक का। प्राइस में आपको टैग कर देता हूँ।
पहला जो है ना, पहला जो पहला टारगेट है, उस टारगेट पे क्वांटिटी कम या कॉस्ट पे सीटीसी करने का ट्राई करना। पहले टारगेट के बाद लॉस नहीं लेना है, ठीक है। छोटा ही ट्रेड है, कोई बड़ा ट्रेड नहीं है ये, क्योंकि वॉल्यूम ही इतना है। वॉल्यूम देखोगे ना, आज का पूरा मार्केट, आज के दिन का पूरा मार्केट 1200 पॉइंट मूव किया है पूरे दिन में। वॉलेटाइल में है ना, 1 घंटे में मार्केट 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव करता है। तो इसलिए आज आप देखोगे पूरा टारगेट भी मैं 400 पॉइंट का ही लगा रहा हूँ, ताकि वो होने के चांसेस हो, ताकि वो 400 पॉइंट और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के चांस हो। खाली टारगेट स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं है ना, वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। वेट करते हैं इस लेवल का, ब्रेकआउट का। ये 15 मिनट का देखो, ये वाला कैंडल जो है वो भी उसी कैंडल के इनसाइड में ही क्लोज कर दिया। नीचे गया था पर वापस मार्केट है ना ऊपर आ गया। जैसे मैं बोला कि यहाँ तक आ जाता है तो चांसेस हाई है कि गिर जाएगा, बट सस्टेन कर रहा है। 15 मिनट का ये कैंडल, मतलब 15 मिनट का लास्ट वाला कैंडल। तो 15 मिनट और है, नहीं 15 मिनट और नहीं, आधा घंटा और है इस कैंडल में। तो मेरे ख्याल से इसी कैंडल में ही अपने को ट्रेड मिलना चाहिए। गिरता है तो इसी कैंडल से गिर जाएगा। लेवल भी अच्छा है, 64,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी। कल का लेवल है, कल जो हम साइडवेज में फंसे थे ना, ट्रेड नहीं लिया था हमने, वेट कर रहे थे, वही लेवल है ये आज की। बट आज नीचे की लिक्विडिटी टच करके आया है तो चांसेस है कि गिर जाएगा। लिक्विडिटी भी नीचे की साइड में ही है। लेवल अच्छा है, यहाँ से भी एक्चुअल में तो ले सकते हैं ट्रेड, बट यही है कि ये लेवल से बाउंस बैक करने के चांसेस हाई है। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर पॉसिबल है ना तो हम ऊपर से भी लेंगे ट्रेड को। टच लिक्विडिटी टच तो कर दिया है। अभी ये स्पोर्ट का चार्ट अपन देख रहे हैं। स्पोर्ट कभी, जैसे मैंने समझाया था ना, स्पोर्ट और फ्यूचर, यहाँ पे आप देखोगे ना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो कभी हमें लगता है कि ये यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट इतना दूर, बट वो स्पोर्ट पे एग्जिट प्राइस पे सपोर्ट होता है।
गाइस ये लेवल तो है अच्छा, हम ऊपर से भी यहाँ से भी ले सकते हैं, बट एक कैंडल का क्लोजिंग देने दो, चालू कैंडल में नहीं जाना है। एक कैंडल अच्छा यहाँ पे कहीं पे क्लोज करने दो, ऊपर से ही सेल कर देंगे अपन, क्योंकि क्या है ऊपर से सेल करने का एक ये भी है कि पॉइंट है ना आपको यहाँ पे कम मिल रहे हैं, मतलब जो पहला लेवल मैंने दिया है ना आपको वो कम दिया है, ये वाला 700 का। तो आप यहाँ से सेल करोगे ना 800 से 850 से, तो ये 100-150 पॉइंट ही होगा। तो थोड़ा अपन 100-150 पॉइंट और लेकर के अगर 300 पॉइंट से सेल करते हैं ना, रिस्क थोड़ा हाई है बट 300 पॉइंट का ट्रेड अपना यहाँ यहीं पे बन जाएगा। और अगर उसको और देना है तो और 300 देगा, बट एटलीस्ट 300 पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। यही है ना कि भाई आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसका साइज़ और उसका पॉइंट्स इसलिए भी मैटर करता है ना, कि आप अगर आपका प्रिडिक्शन सही है और उसमें अगर सही पॉइंट मिलते हैं, मतलब उसमें कम पॉइंट मिलते हैं ना, तो वो फिर ट्रेड करने का थोड़ा वो भी होता है कि भाई चलो यार प्रिडिक्शन इतना सही होने के बाद भी कुछ अच्छा पॉइंट नहीं मिला, तो वो भी देखना पड़ता है। या फिर ऐसा करे कि भी यहाँ से अपन ट्रेड ले, थोड़ा वॉल्यूम अपना हाई कर ले, बट वॉल्यूम हाई करने से बेटर है ना कि अपन थोड़ा एडवांस से ट्रेड ले, तो क्या है कि अपन ज़्यादा पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं उस ट्रेड में। देखो ये थोड़ा 64,000 का लेवल इम्पोर्टेंट तो है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आज मैंने एक भी ट्रेड अभी तक नहीं किया है, मैं अभी लाइव किया, और मैं ज़्यादातर क्रिप्टो में शाम के समय ही लाइव करना पसंद करता हूँ। और ये रूल्स थोड़ा सा है ना होना भी चाहिए कि आपको है ना कोई एक सेशन ही ट्रेड करना है। आप हर एक सेशन में या जब भी समय मिलता है तो आप बैठ जाते हो, तो वो थोड़ा सा गलत भी हो जाता है। और हर एक सेशन का एक अपना थोड़ा सा मेथड भी होता है, मतलब जैसे होता है ना आप निफ्टी कर रहे हो तो आपको समझ है निफ्टी की, सेंसेक्स कर रहे हो तो समझ है सेंसेक्स की, उस हिसाब से हर एक सेशन का एक थोड़ा मूव करने का तरीका भी होता है। आप जैसे टोक्यो सेशन देखोगे ना, टोक्यो सेशन का पहला 2 आवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पहले 2 आवर में ही वो आपको मोमेंट दिखा देगा कि ये डाउन साइड रहेगा, अप साइड रहेगा, और वो एक्चुअल में वो 2 घंटे में मूव कर भी जाएगा पहले 2 घंटे में। हर एक सेशन में आप टोक्यो सेशन 5:30 से 7:30 बजे का सुबह का मूव आप देख लेना गोल्ड और बीटीसी में, तो वो पहले 2 घंटे में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ ही जाता है। ऊपर इसका ऊपर जा रहा है, बट ऊपर इसके पास कुछ है नहीं, हो सकता है ये लेवल को टैप करके फिर गिरे। ये लेवल को टैप करके अगर गिरता है ना तो अच्छा है अपने लिए, ये एक लेवल है, ये लेवल को टैप करके अगर गिरे ना अपन ले लेंगे, फिर यहीं से ले लेंगे। अगर ये लेवल को टैप करने आएगा ना तो फिर ये लेवल का वेट नहीं करेंगे, फिर अपन यहीं से ले लेंगे। पॉइंट 1 यानी 100 लॉट से अपन ट्रेड करेंगे। ये प्लेटफॉर्म पे 0.1 और बाकी आप डेल्टा एक्सचेंज और उस पर कर रहे हो तो उस पर 100 लॉट। सब में ना थोड़ा सा ये सिस्टम अलग होता है, मतलब यहाँ पे 1 = 1 BTC और डेल्टा में 1000 लॉट यानी 1 BTC होता है। 956 आ रहा है यहाँ पे, 996 और
978। अब देखो सारे ही चार्ट BTC के हैं, उसमें फ़र्क क्या है वो भी मैं समझाता हूँ आपको। ये 994 है, मतलब सपोर्ट कहाँ बनाया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 994 है, यहाँ का सपोर्ट 976 है, और यहाँ का सपोर्ट 964 है। तो तीनों में फ़र्क क्या है? ये चार्ट आपका है BTC टू USDT, और ये जो चार्ट है आपका बिटकॉइन टू US डॉलर। और मैं आपको बताऊं कि और जो किसका आप चार्ट देख सकते हो, तो यहाँ पे बाईबिट का एक चार्ट हो सकता है और बाइनेंस का हो सकता है। बाइनेंस में ये बाइनेंस का चार्ट है, US डॉलर में स्पॉट में उसमें नहीं होता है, तो बाईबिट का हो सकता है USDT और P करोगे ना तो यहाँ पे बाईबिट आएगा। ये देखो 965। तो ये चार्ट है ना, यहाँ पे आप देखो ऊपर USDT BTC USDT, और उसके बाद लिखा है परपेचुअल, यानी USD के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका ये चार्ट है। और ये जो चार्ट है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला चार्ट मैं मानता हूँ, जो बाईबिट का चार्ट है, और दूसरा बाइनेंस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है ये दोनों प्लेटफॉर्म पे होता है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म के जो प्राइस है, जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ पे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स सामने सामने बाई सेल हो रहे हैं, तो उसके ये प्राइस वैल्यूएट होता है। और ये जो प्राइस है BTC तो USDT, तो ये USDT पेयर के साथ है, और वो भी बाइनेंस का है। तो ये बाइनेंस का चार्ट है, ये सेम आपका बाईबिट का चार्ट है। और तीसरा जो चार्ट मैंने दिखाया वो था स्पॉट का। स्पॉट क्या होता है कि ये बाकी के जितने भी चार्ट है ना, यहाँ पे देखो USDT था, तो USDT नहीं USDT, ये स्पॉट मतलब कि ये सारे ही चार्ट को मिला करके एक जो ट्रेडिंग व्यू है वो एक चार्ट बनाता है, तो एक एवरेज हो जाता है सबका। तो वो चार्ट है, सबका एवरेज का एक चार्ट है। देखो ये ऊपर से आ रहा है, ये लेवल को तो टच नहीं किया है, बट एक बार बाउंस बैक तो है। तो ये लेवल के नीचे अगर एक कैंडल बनाता है ना, तो हम सेल करेंगे। यहाँ से आने दो, हमें ना यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने दो। बाकी ये अपना ये जो ट्रेड मैंने दिया है आपको, ये फिक्स रहेगा। ये मैं आपको इस पे डाल के दे देता हूँ अपना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके BTC, ठीक है। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे हम 63,980 से सेल साइड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे ना स्पॉट पे 950 हो जाएगा, वहाँ पे 980 आएगा ना, तब तक यहाँ पे 950 पे आ जाएगा। ये फ़र्क है, देखो 30 पॉइंट का फ़र्क है। ये 40 पे है, ये आपका 8, ये 00 पे है, 40 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट और चाहिए, अपन सेल करेंगे। क्वांटिटी ऐड है मेरा 0.1 100 लॉट BTC का।
ये अपना फंडेड अकाउंट है। $5000 का हमने अकाउंट परचेज़ किया है $35 से। 2 स्टेप अकाउंट है, आपके सामने ही ट्रेड करेंगे इसमें सारा, इस अकाउंट में, और 2 स्टेप क्लियर करेंगे और फंडेड स्टेज में जाएंगे, 3rd स्टेज में, और पे आउट लेंगे। तो $35 से क्या पैसा बन सकता है वो ये पूरा जर्नी हम कर रहे। आशा है कि ये महीने के एंड तक अपन पे आउट ले ले इसमें से। दोनों स्टेज के 5-5 दिन होते हैं। पहले स्टेज में 5 दिन, दूसरे स्टेज में 5 दिन, तीसरे स्टेज में 7 दिन। तो टोटल जो देखोगे ना 17 दिन का ये पीरियड होता है। तो मे बी ये मंथ एंड तक नहीं हो, वैसे 2-3 दिन हो चुके हैं तो हो सकता है, बट 1-2 दिन इधर उधर जुलाई मंथ में भी गया तो ठीक है। ये अकाउंट में अपन जुलाई स्टार्टिंग तक पे आउट लेने का ट्राई करेंगे। हो सकता है फेल भी हो, बट ट्राई मैक्सिमम रहेगा कि फेल नहीं हो। पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड होगा इस अकाउंट में, और आप देख रहे हो कि हम कोई भी डिसिप्लिन ब्रेक नहीं कर रहे। कोई भी बड़ा हमने इसमें लॉस नहीं लिया है $50 से ज़्यादा का एक दिन में, और $100, $30, $40 ऐसा प्रॉफिट किया है। मैं P&L भी शेयर करता रहूँगा आपको कि डे बाय डे इस अकाउंट में क्या हुआ है। तो ये मतलब यूट्यूब पे आने के बाद तुरंत ही ओपन सबके सामने ये चैलेंज मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड है, बट ठीक है। एक लर्निंग मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, आप भी मेरे साथ होते, आप भी देखना कि इस पे क्या होता है। 1 मिनट की भी क्लोजिंग आई ना तो अपन ट्रेड लेंगे। 1 मिनट की भी क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 80 पे 1 मिनट की भी क्लोजिंग चाहिए। ये 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अपन ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से इसलिए ले रहे हैं ताकि नीचे में जो सपोर्ट है वहाँ तक का अपना टारगेट हो जाए। ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट है ये वाला, तो ये सपोर्ट तक में है ना अपना टारगेट फुलफिल हो जाए, इसलिए अपन थोड़ा ऊपर से ले रहे हैं। ये स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, तो अपन जब आएगा तब लगाएंगे स्टॉप लॉस। फिलहाल स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। 1 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, 1 मिनट का क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा ट्रेड बनेगा। देखो क्लोजिंग का वेट करना कितना ज़रूरी है वो आपको मैं हर बार दिखाता हूँ, और आपको भी वही डिसिप्लिन सब डालनी है अपने ट्रेडिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूव आप करोगे तो 1-2 साल लगेंगे चीज़ों को बिल्ड होने में। मेरा भी मैं कभी ये हुआ तो मैं भी जर्नी शेयर करूँगा कि ट्रेडर का एक जर्नी कैसा होता है। एक पेनफुल जर्नी कोई भी ट्रेडर को एक पास करना होता है, एक पेनफुल जर्नी ट्रेडर को करना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखने पड़ते हैं, और शुरुआत में आपका डिसिप्लिन होता नहीं है। शुरुआत में नहीं, काफ़ी समय तक आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, लॉस नहीं देख पाते हो। लॉस देखते हो तो आपका जो डेली का जो डिसिप्लिन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक करने में आप बड़े लॉसेस ले लेते हो। तो ये कॉमन मिस्टेक है, हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो ये सब मिस्टेक कैसे फुलफ़िल किया जाए, उसके सॉल्यूशंस क्या है, बड़े लॉसेस क्यों होते हैं, और उसको कैसे इग्नोर किया जाता है। बट इग्नोर मतलब कैसे उसको होने से रोका जा सकता है। बड़े लॉसेस जब तक आप नहीं रोकोगे अकाउंट में, आप कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा कि आपने मान लो कि आपका 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो है 5,000, 10,000 का रेशियो है। आप इतना प्रॉफिट कर लेते हो 1 लाख रुपए के अकाउंट से, तो 5,000 रुपये का अगर आपने प्रॉफिट मतलब 5% का अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 ऐसा प्रॉफिट हो रहा है। जब लॉस ले रहे हो तो आप 20,000 का ले रहे हो, तो वो अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम में अगर आप 4 बार में 1 बार बड़ा लॉस ले लेते हो और 4 बार प्रॉफिट करते हो उसके 1/3 का, तो कभी भी वो अकाउंट ग्रो नहीं होगा। इवन 2 लॉसेस आपको लग गए बड़े तो आपका अकाउंट पर 50% पे आ जाएगा, और उसका जो मेंटल इफेक्ट है, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे साल में अभी 3-4 बार हुआ तो आपके लिए
मुश्किल हो जाता है वो अकाउंट को बैलेंस करना, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल कनेक्ट होते हो आपके कैपिटल के साथ। तो ये सब चीज़ें आपको टाइम रहते रहते सिखाएगी, और आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। और आपको जो ट्रेडिंग की जर्नी है और आपको कैपिटल के साथ कैसे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करनी है, वो आपको ट्रेड करते करते ही आपको एक प्रोसेस फॉलो होगा। ये देखो हमने क्लोजिंग का वेट किया, हमारे एंट्री पॉइंट से 15 पॉइंट दूर तक मार्केट आया था। मैंने बोला क्लोजिंग का वेट करो। इवन 1 मिनट पे भी 1 मिनट का डिसिप्लिन देखो, 1 मिनट का कैंडल तो आपको मालूम है कितना भी मूव कर सकता है। 1 मिनट का क्लोजिंग भी हुआ मान लो नीचे में, तो पूरा का पूरा दूसरा कैंडल उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बन सकता है। 1 मिनट के अंदर फिर भी मैंने बोला 1 मिनट का तो वेट कर लो। आप क्या करते हो, 1 मिनट का भी वेट नहीं करते हो। चलो मार्केट आ गया, कहीं चला नहीं जाए करके आप ट्रेड ले लेते हो। तो एटलीस्ट 1 मिनट कैंडल पे भी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसका भी वैल्यू है। और अगर आप जितने बड़े कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर रहे हो ना, कभी होता है ट्रेडर 15 मिनट का कैंडल पे ट्रेड कर रहा है, कभी कोई ट्रेडर 1 आवर के कैंडल में ट्रेड कर रहा है। तो वो सब चीज़ें वो कैंडल, और जब आप 1 आवर के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है। तो बहुत बड़ा पेशेंस का टेस्ट हो जाता है। 1 घंटे का कैंडल अगर आपके प्राइस के नीचे क्लोज होता है नहीं होता है, वो देखने में, वेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जब आप एटलीस्ट आप पेशेंस के साथ शुरुआत करना चाहते हो, डिसिप्लिन डाल रहे हो, तो क्लोजिंग के बिना एंट्री नहीं, ये आपका पहला रूल्स होना चाहिए। ये बहुत से ट्रेड में बहुत गलत एंट्री से आपको बचाएगा। देखो मान लो कि इसमें आपने एंट्री कर लिया होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका लॉस हो गया, बट आपको खामखा ट्रेड के अंदर बैठना पड़ सकता है ना। अभी ये हो सकता है कि ये और 5 कैंडल इसी डायरेक्शन में बना दे, यहीं कहीं हो सकता है ये यहाँ जाए आपके स्टॉप लॉस के पास, आपको ग्रीन दिखाए, ये वापस इधर ये डायरेक्शन में ये यहाँ तक मान लो बिठाता है आपको। तो आपके पीसफुल माइंड के इतना टाइम वेस्ट हो गया। फिर मान लो ये आपके लेवल ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे इस लेवल पे, फिर हो सकता है ये ऊपर जाए नीचे जाए, बट ये आपको साइडवेज मार्केट से तो बच गए ना, आपके साइडवेज में आपको ट्रेड लेके बैठना नहीं पड़ा। और आप यहाँ पे ओपन माइंड हो, मतलब आप दोनों ही साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सोच सकते हो, ऊपर की और नीचे की, जब तक आप ट्रेड में नहीं हो। और जब ट्रेड में हो तो आपको आपकी डायरेक्शन के बारे में ही सोचना है, और आप ऑब्वियसली आप उस डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचोगे भी ये डाउन ही जाएगा, तक अच्छे लेवल पे है। तो ये मैं अपडेटेड ट्रेड वापस से टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, और ये आप देख लेना यहाँ पे कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना तो ये ट्रेड करे, और मैं भी करूँगा इसको। तो मैं शायद लाइव नहीं हूँ तब, तो आप इसको कर लेना। और अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो आपके स्टडी के लिए आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो ये ट्रेड को। हमारा ट्रेड नीचे था, बट ये ऊपर के साइड एक अच्छा लेवल से मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो हम ये लेवल जो कोई, क्योंकि इसने एक अच्छा लेवल बनाया है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 50 पॉइंट का बफर रख के हम 63,950 पे ट्रेड कर रहे हैं। और जो कैंडल ब्रेक कर रहा है ना, उसका पिछला कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। तो ठीक है गाइस, अगर ये ट्रेड मिलता है तो आप लोग ट्रेड कर लेना, मैंने डाल के दिया है। बाकी हम कल जल्दी मिलेंगे, क्योंकि कल मंडे है, तो न्यू ईयर सेशन में हमें हो सकता है अच्छा वॉल्यूम मिले, तो ट्राई करेंगे कि हम उसको मिस नहीं करें, और मैं आपके साथ उसको भी ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। और आज संडे के दिन ये ट्रेड मिलता है तो बेस्ट है, ये 90% चांसेस है कि ये ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट वहीं पे है। और मार्केट देखो डाउन साइड का ट्रेंड है, तो अपन डाउन साइड में ही जाने का ट्राई कर रहे हैं।
जो सेफ खेलना चाहते हैं ना, वो इस नीचे के लेवल पे ट्रेड करो आप, उससे जिसको सेफ रहना है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखे आप 500 पॉइंट के लिए आराम से यहाँ पे ले सकते हो। जिनको सेफ ट्रेड लेना है यहाँ से लो, नीचे से, और थोड़े एग्रेसिव जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं वो यहाँ से ले सकते हो। तो ये मेरा व्यू है आज के लिए। बाकी अपन कल मिलेंगे थोड़े से जल्दी, क्योंकि मंडे है, वॉल्यूम रहेगा, तो उस टाइम पे मेरे को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अभी ये 75 पॉइंट यहाँ से अपने पॉइंटिंग वो से ऊपर है, मतलब 75 नहीं, ये कितना है, 24 और 50 पॉइंट ऊपर है। बट ये वॉल्यूम नहीं है, तो ये टाइम पास कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है गाइज, मिलते